अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाद आजिज़ और प्रोग्राम है फॉरेन पॉलिसी विद रियाद आजिज़। नाज़रीन, आज बात करेंगे अमेरिका की नई हुकूमत जो डोनाल्ड ट्रंप चलाएंगे अगले 4 साल। उनके अहदाफ और अज़ाइम क्या हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन उनके आने से कबल ही अमेरिका की जो पुरानी गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान के मिज़ाइल बैलिस्टिक प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई, कुछ 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा जो नई गवर्नमेंट है यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, उनके एलची का पाकिस्तान के हवाले से बयान आया, फ्री इमरान खान। अब करने क्या जा रही है नई गवर्नमेंट और पुरानी गवर्नमेंट क्या छोड़ के जा रही है लेगेसी, इस पे हम बात करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब। आपके कॉलम और आपकी जो तहरीरें हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गुफ्तगू है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, वो आप सुनते रहते हैं, इनसे खूब वाकिफ़ हैं। मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। सर, जो नई गवर्नमेंट है अमेरिका की यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, नई रिजीम है, आने वाली 20 जनवरी को आ जाएगी वो। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जाहिर है कि जेर अताब रहता है, कोई भी गवर्नमेंट हो अमेरिका की, उनकी फॉरेन पॉलिसी तो कांस्टेंट ही है पाकिस्तान के हवाले से। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या करने जा रही है नई गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, बुनियादी तौर पर और जो हमारे रिलेशन रहे अमेरिका के साथ जब से हम अमेरिका के कैंप में आए हैं, तो जो डेमोक्रेट्स थे वो हमारे साथ बड़े फ्रेंडली रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट जो है हमेशा से, आपने देखा होगा जो बाइडेन भी हमारे साथ फ्रेंडली थे, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये एक तो इनका जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ही इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। किसी को पता नहीं होता कि वो इस वक्त क्या फैसला करेंगे, किस वक्त क्या बात करेंगे। तो अब आपने देखा होगा कि ये जो इलेक्शन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, इसमें आप देखें हमारे यहाँ भी बड़े लोग थे जो तकरीरें करते थे कि जी ये तो आ जाएगा और जो कमाला हारिस है वो जो है वो जीत जाएगी, और काफी आपने देखा होगा। लेकिन इसमें मेरा अपना जाती तजिया मैंने आर्टिकल में भी लिखा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप हैज अ बेटर चांस इसके ऊपर। तो वो खैर एक वैसे मैंने जरूरन बात की है। तो अभी आप ये देखें कि ये इलेक्शन में जो सबसे अजीब चीज नजर आ रही होगी आपको, ये है कि अभी तकरीबन 13 बंदे उन्होंने चुने हैं अपने कैबिनेट के लिए, जो कि उनका अपना तरीकाकार है, वजह है जो प्रेसिडेंट ने आता है। तो जो पुराना प्रेसिडेंट होता है वो थोड़ा इनफेक्टिव हो जाता है, वो ऐसे कोई डिसीजन भी नहीं लेते, ना वो लेते हैं। ये कंडीशन चली आ रही है अमेरिका, ये सारे बिलियनर हैं। तो इट वाज बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द बिलियनर है। ये इलेक्शन जो था वो अरबपति खरबपति लोगों का था, और सबसे टॉप जो है वो तकरीबन $270 बिलियन उसने खर्च किया एलन मस्क। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि उसने मतलब ये है कि ही इज आल्सो नोन एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये जो है अपना अपने एक पॉलिसी चलाता है, और उसने बंदे भी वैसे चुन के रखे हैं जो कि नॉन पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि अपने अपने फील्ड के बाहर हैं, और सारे जो है वो बिलियनर से अरबपति हैं, और आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ये तो कहा जा रहा है कि अमेरिका की नई गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी फ्रेंडली रहे वहाँ पे बिजनेसमैन से और आज भी वो बिजनेसमैन फ्रेंडली हैं। लेकिन हम पाकिस्तान की स्पेसिफिक लाइन पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप करने क्या जा रहा है। नो मैटर के वजीर आजम कौन होगा, वजीर आजम जो अगला होगा वो अगर हाँ, जी बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान के हवाले से आपने देखा होगा नए आर्टिकल भी आ रहे हैं, टीवी टॉक शोज में भी चल रहा है कि वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। देखिए मैंने जैसे कहा वो अनप्रिडिक्टेबल है। ही इज नॉट गोइंग टू पाकिस्तान, आई थिंक मैटर्स वेरी लिटिल एज फार एज यूएस इज कंसर्न। हमारी जो ज्योग्राफिक इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से हमारा जरा थोड़ा मतलब जरा भारी रहता है, क्योंकि हमारी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, तो इसलिए और फिर हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, तो हमें वो इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन हो रही है कि जी वो
आके पॉलिटिक्स में हमारे तो कोई ऐसी बात नहीं नजर आती मुझे। वो अपना एक पार्टी अपना एक विजन देगा कि उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले तो ही इज एंटी वार प्रेसिडेंट, ये तो हमें सबको पता होना चाहिए। ही डजंट लाइक वार। उसने खुद भी अनाउंस किया है कि मैं यूक्रेन की जो लड़ाई आते मैं बंद कर दूंगा। ही विल हैव नेगोशिएशन एंड सॉर्ट आउट द इश्यूज। और दूसरा वो नॉन इंटरफेरेंस, अपने इलाके से जाके बाहर लड़ाइयाँ लड़नी है, जैसे डेमोक्रेट्स थे और जैसे रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से भागे और खरबों रुपए का जो मिलिट्री हार्डवेयर है छोड़ के वहां चले गए। तो जब तक के अब 30 जनवरी को जब ये हलफ उठाएंगे तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इट्स गोइंग टू हैव ए ग्लोबल इम्पैक्ट। नहीं, इसमें जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो जाते जाते पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को जो रॉ मटेरियल फराहम करती थी 4 कंपनियां, उन पर पाबंदियां आयद करके जा रही है। अब इसका मतलब ये है कि वो पाथवे अपना सेट कर रहे हैं, अपनी नई गवर्नमेंट के लिए आसानियां पैदा करके जा रहे हैं। अब नई गवर्नमेंट आएगी, पहले ही डोनाल्ड ट्रंप, मेरा सवाल अगर कंप्लीट हो जाए सर, नई जो गवर्नमेंट आएगी यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, उनके लिए खासा इजी रहेगा। माजी में भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, अब दोबारा से अगर उनको मौका मिलेगा तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या उसको और थोड़ा सा उसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा? देखिए, ये तो बात तयशुदा है कि वेस्ट को हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो आज से नहीं, जब से हमने शुरू किया था वो खटक रहा है। और आपने देखा होगा हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगती रही, जैसे F-16 जहाज लेने थे उनके पैसे भी एडवांस दिए हुए थे, लेकिन हमारा जो काम था वो चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मतलब ये सेल्फ सफिशिएंट है एज फार एज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंसर्न। बाकी ये जो आपने देखा होगा कि छोड़ दी किसी ने कि जी अमेरिका के पाकिस्तान पे जो मिसाइल है वो अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, और उसके बाद ही शायद ये सर वो अमेरिका के ही एक थिंक टैंक के आदमी का बयान था सर, कोई पाकिस्तान के किसी आदमी का बयान नहीं था। हाँ नहीं, लेकिन ये है कि इस तरह की खबरें अखबारों में आनी भी नहीं चाहिए, ना लोगों को देनी चाहिए। मीडिया शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड के इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो ये एक अभी 12,000 मील का फासला है यहाँ से, तो हमने तो अभी तक 3-4,000 2500 3800 से ज्यादा किलोमीटर के हमारे पास नहीं। तो इसमें एक मैं अज़राए तफन्नुन एक बात करता चलूं कि इसमें तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि अमेरिका भी पाकिस्तान से डर रहा है। नहीं, वो खुश होना चाहिए तो उसकी बेसिक वे तो होनी चाहिए व्हाट इज ग्राउंड रियलिटी, यानी कि मतलब ये फजूल बात थी जिसने भी एक शोषा छोड़ा, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। लेकिन अभी देखें, बात ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम में है। उस प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग डिफॉल्ट है, और एक जो सिलसिला चला हुआ है अभी IMF ने हमारे वो रिलीज करने हैं, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो प्रेशर डाले। फिर आई डोंट थिंक सो कि वो हमारे, देखिए अमेरिका प्रेशर तो डाल रहा है सर, अमेरिका प्रेशर तो डाल रहा है। एक इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर है, वो अमेरिका की मर्जी से। दूसरा अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर है, वो भी अमेरिका की मर्जी से। तो आप ये कैसे माइनस करेंगे सर? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, बात ये है कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात हमेशा से ही मतलब हो रहे हैं, कभी बहुत अच्छे नहीं रहे सर। लेकिन अभी बात ये है ना, अभी जो लेटली जो हमने जो TTP के टेररिस्ट कैंप पे जो हमने अटैक किया है, उसके ऊपर थोड़ा जो ये अफगानिस्तान है वो हमसे बड़ा नाराज है, और उनके मिनिस्टर का भी बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट आया है। हमें इस तरह के जो एक्शन है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू सिट एंड नेगोशिएट, क्योंकि वो हमारा एक बिल्कुल फ्रेंडली कंट्री है, बॉर्डर हमारे साथ लगता है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि
इंडिया को बैक कर रहा है अमेरिका। यकीनन इंडिया की अपनी भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अज़ाइम है, हमेशा से ही है, पहले दिन से है, लेकिन अफगानिस्तान को भी बैक कर रहा है अमेरिका के आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुसालिहाना पॉलिसी इख्तियार न करें। नहीं, वो तो ये नई बात तो नहीं है ना, ये तो पुरानी बात है कि इंडिया हमारा एनिमी है और इंडिया के जो कैंप में है, जो उसके फ्रेंडली कंट्रीज है, उनको भी साथ मिलाता है कि वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाले। तो पाकिस्तान जो है वो, मैंने जैसे ये कहा कि अभी इतना आसान काम नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर डालेंगे। और ये भी स्पेकुलेशन जो चल रही है ना कि जी डोनाल्ड ट्रंप के आते ही कुछ मसले मसाइल हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जब एक आदमी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आता है तो कई चीजें उसको देखनी पड़ती है। तो आप देखें पुराने स्टेटमेंट लोग देते हैं, बाद में बैकआउट कर जाते हैं। तो अभी लेट अस वेट, क्योंकि जो 20 जनवरी की जो उसकी स्पीच होगी, पूरी दुनिया की नजरें उसके ऊपर है। तो देखना है कि भाई वो किस तरह से आगे चलेगा। और दैट वो एक खाका पेश कर देगा आपको अपने 4 साल का, उसने क्या करना है। आप एक उसको आगे जो एक हिंट देख ली है कि उसने कोई भी ऐसे वो टेक्नोक्रेट वगैरह को, या उसने वो सारे वो बंदे रखे हैं चुने अपनी कैबिनेट में, जो उसकी इलेक्शन में उसकी मदद करते रहे हैं, उसकी हेल्प करते रहे हैं और उसके करीब है। तो मैं ये समझता हूँ कि he will be a different Donald Trump what he has been 17 से 21 तक। तो वो ये भी डिफरेंट डोनाल्ड ट्रंप होगा। और ही इन बिजनेस, क्योंकि वो जरा थोड़ा मिजाज का ऐसा है कि he doesn't tolerate any nonsense। उसके अंदर फ्रेंडली वाली कोई खास बात नहीं है when he is dealing with the countries। तो मेरा ख्याल है कि we have to wait। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी आपको ईरान के हवाले से क्या नजर आ रही है फ्यूचर में? क्योंकि इजराइल और जो खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, वहाँ पर तो बहुत बड़ा मसला है। ईरान एक थ्रेट है उनके लिए, यानी मुस्लिम ममालिक भी समझते हैं कि ईरान एक थ्रेट है। अब फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ईरान के हवाले से क्या होने जा रही है? मेरा ख्याल है कि वो ये जो इस हवाले से जो अमेरिका की नई पॉलिसी होगी, इट विल बी फ्रेंडली। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ही डजंट बिलीव इन वॉर्स। तो जो आदमी पीस चाहता है तो वो अवॉइड करता है कि किसी भी मुल्क के साथ ऐसी कन्फ्रंटेशन ना हो। लेकिन चूंकि एक सुपर पावर है, उसने अपना एक वो अटैक भी जो है ना वो कायम रखना है कि भाई हम जो सोचते हैं तो दुनिया के मुस्लिम मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनको भी हमारे साथ चलना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हमें तो देखें, हम लोग कहते हैं beggars can't be choosers। We must be very very cautious and careful। अभी इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात खराब हैं, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है जब से, और ना ही कभी सही हो सकते हैं। क्योंकि वो जब तक के वो कश्मीर का मसला उससे हो गया, उसकी स्टेटस भी चेंज की हुई है। तो हमारा तो एक बोन ऑफ कंसेप्शन एक वही है, और हमारी जितनी प्रेपरेशन है या मिसाइल प्रोग्राम है, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इंडिया। तो वो एक जो सिलसिला चला हुआ है कन्फ्रंटेशन का, ये तो हमारा चल रहेगा। हमें ये चाहिए, वी मस्ट रिव्यू आवर रिलेशंस विद अफगानिस्तान, ईरान। तो मतलब ये है कि हमें नहीं सर, इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसीज है उसको रिव्यू भी कर ले, लेकिन अगर इंडिया ने तय कर रखा है पाकिस्तान को जगह नहीं देनी, स्पेस नहीं देनी, या अफगानिस्तान ने तय कर रखा है कि पाकिस्तान को स्पेस नहीं देनी है, तो फिर आपके रिव्यू करने न करने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए बात यह है कि इंडिया का तो अफगानिस्तान के साथ कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है ना, पाकिस्तान का बॉर्डर है और हम लोग पैदाइशी यानी के साथ मिले हुए हैं। वी हैड गुड रिलेशंस। और सर, अफगानिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात कभी भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हुए ना। डजंट मैटर, लेकिन यह है कि ताल्लुकात इतने खराब भी नहीं हुए। हाँ, ये ठीक है। तो मतलब यह है कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन इसके लिए जाहिर है अब जब हम क्योंकि अमेरिका के कैंप में हैं बैठे हुए, तो हमें वो भी जरा प्रॉब्लम होती है कि वहां से प्रेशर आ जाता है कि हमारा
स्टांस ये होना चाहिए और हमारे जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है उस तरह की होनी चाहिए। अब ये देखना है कि हम उसका प्रेशर अब कहाँ तक कबूल कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। तो वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर सॉवरेनिटी, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर बेसिक प्रिंसिपल के लिव एंड लेट लिव इन पीस। तो हम न्यूक्लियर पावर भी है, सिर्फ लार्जेस्ट आदमी है पाकिस्तान की, वेल इक्विप्ड। तो मेरा ख्याल है कि जो भी आदमी लड़ाई का सोचेगा तो वो फिर कि भाई उसको प्रॉपर जवाब यहाँ से मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हमारे जितने बॉर्डर फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे हैं, आज से की था आप देखें बना हुआ था, तो मैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सबके साथ हमारे ताल्लुकात जो है अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब। नाज़रीन, कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट की गुफ्तगू आपके हवाले, आप इस पर गौर कीजिए, इसका तज्जिया कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।